रिद्धि उठती उससे पहले ही रिदम उठकर चला गया। रिदम आकर रोहन से बात करने लग गया था। रोहन ने हेलो बोलते ही पूछ लिया, और भाई भाभी की तबीयत कैसी है अब? रिदम रोहन की बात को बीच में ही काट कर बोला, काम की बात करेगा जिसके लिए तूने फोन किया। रिदम ने मुंह सिकुड़ते हुए कहा। रोहन बोला, पूछ लिया तो तेरे से जवाब नहीं दिया गया। पर तुझे बता दूं, शाम की पार्टी तेरे नाम से है तो उसी के लिए बता रहा हूँ कि शाम को टाइम से आ जाना। और तेरी प्रेजेंट बहुत जरूरी है टाइम से, और बाकी सारी चीजें सेट है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और अब वापस बना के अपना मुंह स्मर्क स्मर्क रोहन ने थोड़े गुस्से में फोन काट दिया। रिदम रोहन की बात को याद करके वापस पलट कर रिद्धि को देखने लगा। वो रिद्धि को देखने की कोशिश करने लगा पर उसे रिद्धि कहीं न दिखी। पेंसिव फेस। रिदम बेमन से रूम में आया और अपने शाम की कॉफी मंगवाने के लिए वाकी टाकी से नीचे से मंगवाई। थोड़ी देर बाद रिद्धि भी नीचे सबके पास चली गई थी। रिद्धि को समझ नहीं आ रहा था कि वो पार्टी में जाए या न जाए। वो वैसे इस पार्टी में न जाने का मन बना रही थी। वो बेमन से सबके बीच बैठी हुई थी, तभी दादी बोली, बेटा आज तुम पार्टी में क्या पहन कर जाने वाली हो? दादी के इस सवाल पे रिद्धि थोड़ा सा चुप हो गई, फिर सोच कर बोली, असल में दादी अभी मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं है तो मैं पार्टी में नहीं जा रही। और वैसे भी ये पार्टी तो रिदम सर की है तो वो खुद जाएंगे ना, मैं क्या करूंगी वहाँ। वैसे भी मेरे कम तो बस ऑफिस तक ही है, रिद्धि ने नजर झुकाए हुए कहा। दादी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सामने से आ रहे रिदम ने जब ये बात सुनी तो वो दादी के पास वाली चेयर पे बैठता हुआ रिद्धि को तिरछा देखकर बोला, दादी ये पार्टी मेरे सभी एम्प्लॉय के लिए है, अब चाहे वो मेरी साथ रहे या मेरे से दूर। जिस तरह ऑफिस आना सबका जरूरी होता है वैसे ही ये पार्टी भी सबके लिए है। रिद्धि रिदम का इशारा समझ चुकी थी कि वो क्या कहना चाह रहा था। दूसरी तरफ से दादी भी बोली, जा रिद्धि बेटा, रिदम सही कह रहा था, तुम भी पार्टी में जाना, तुमको भी अच्छा लगेगा। वो रिद्धि से बात कर ही रही थी कि रिदम बोला, दादी आप बात कीजिए, मुझे काम है, फिर पार्टी के लिए भी तैयार होना है। रिदम इतना बोलकर वहां से चला गया। रिदम के जाने के बाद कविता जी अपने हाथों में साड़ी लेकर आए और रिद्धि को देते हुए बोली, बेटा आज की पार्टी में तुम ये पहन कर जाना। और दूसरी बात बेटा, मैंने और माँ ने पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं, सच झूठ हमको कुछ नहीं पता, हम बस इतना जानते हैं हमको तुम सच्ची लगती हो और हम दोनों के लिए तुम हमारे और बाकी के बच्चों की तरह ही हो। अभी बेशक रिद्दम तुमको अपनी बीवी नहीं मानता, लेकिन बेटा हम तो तुमको अपनी बहू मानते हैं। और हम सब आपको भाभी मानते हैं, आप हमारी भाभी माँ, जो हमारी बेस्ट भाभी। सामने से आ रही आदिति ने कहा। तो कविता जी और दादी दोनों उसको देखकर बोली, बिल्कुल ठीक। आदिति पास आकर बोली, भाभी आप पार्टी में चल रही हो और हम सब भी चल रहे हैं। भाई अपने काम एसडी काम रखे, हम लोग आपस में मस्ती करेंगे, आप हमारे लिए चलो। सबके कहने पे रिद्धि मना न कर सकी और उसने वो साड़ी ली और तैयार होने अपने रूम में आ गई। आदिति अपने रूम में आकर रोहन को फोन लगाकर बोली, रोहन भाई आज का सब फिक्स है ना? को गड़बड़ नहीं, जोक चाहिए। रोहन बोला, सब हो जाएगा, तुम लोग बस आ जाओ। रिद्धि अपने रूम में आकर देखती है कि रिदम स्टडी रूम में है तो वो कपड़े लेके वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम से आकर रिद्धि कविता जी की दी हुई साड़ी पहनती है और उसके साथ लाइट मेकअप। रिद्धि ने पिंक कलर की सिफोन की सदी पहनी थी जो प्लेन थी, उसके बॉर्डर पे हल्की लाइन थी। रिद्धि अभी तैयार होकर रूम से निकलने वाली थी कि उसको सामने से रिदम आता दिख गया। रिदम ने भी क्रीम कलर का सूट पहन था जिसके अंदर पिंक कलर की शर्ट बहुत ही सुंदर लग रही थी। रिदम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रिद्धि रिदम को देखती ही रह जाती है। रिदम भी रिद्धि को नजर उठाकर देखता है तो देखता ही रह जाता है। रिद्धि सिंपल से लुक में भी बेहद सुंदर लग रही थी। दोनों एक दूजे को देखे जा रहे थे कि उनके गेट पे किसी ने नोक किया, तब दोनों एक दूजे से नजरें चुराने लगी।
रिद्धि रिदम अभी एक दूजे से नजरें चुराकर इधर उधर देखने लगे, तभी दोबारा से गेट बजा। रिद्धि ने जाकर गेट खोला तो सामने अदिति खड़ी थी। आदिति रिद्धि को देखकर बोली, वाओ भाभी, आप तो आज बिल्कुल कातिल हसीना लग रही हो। यमी फेस, आज तो आपको देखकर लोगों के दिल धक से रह जाएंगे। यमी फेस, स्माइलिंग फेस। आदिति बिना रिदम को देखे बोले का रही थी। तभी रिदम आगे आकर बोला, तेरी बकवास बंद हो गई हो तो गेट से जाएगी। टीयर्स ऑफ जॉय। आदिति अपनी जीभ दबाकर बोली, ओए तेरी की खडूस सिंह क्रूर सिंह, यही थे क्या टीयर्स ऑफ जॉय। हालांकि ये बात सिर्फ रिद्धि ने सुनी, रिदम थोड़ा दूर था तो वो सुन नहीं पाया। आदिति जरूरत से ज्यादा मुस्कुरा कर बोली, क्यों नहीं भाई, आप निकलिए, मैं तो बस भाभी को देखने आई थी कि वो तैयार हुई है या नहीं। इतने में आरव और आदित्य भी आकर बोले, वाओ भाभी, आप तो सच में आज बहुत सुंदर लग रही हो। दोनों एक साथ बोला, जो रिदम को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। बेशक उसे रिद्धि से मतलब नहीं था, पर आज उसे अपने भाइयों के मुंह से रिद्धि की तारीफ सुनकर अंदर ही अंदर जलन सी हो रही थी। वो थोड़ा गुस्से में बोला, पाउटिंग, पार्टी कैंसल करके यही एक दूसरे की तारीफ करते रहो। स्मग पाउटिंग। हालांकि उसको खुद नहीं पता था कि उसे इस टाइम क्या बोलना है। सब लोग नीचे आ गए थे। रिद्धि और रिदम गलती से चलते चलते बराबर में आ गए थे। दोनों की जोड़ी इस टाइम बहुत अच्छी लग रही थी। दादी दोनों को बराबर में देखकर बोली, किसी की नजर न लगे, मेरे बच्चों को बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे राम और सीता की जोड़ी खड़ी हो। दादी ने दोनों की बलाए लेते हुए कहा। रिदम थोड़ा गुस्सा होकर बोला, क्या दादी कुछ भी कहती रहती हो। पर दादी ने रिदम की बटोले ध्यान न देकर रिद्धि को अपने पास बुलाया और उसके माथे पे प्यार से किस करके बोली, बेटा बहुत प्यारी लग रही को, और आकर मंगल सूत्र को वापस पहन लेना। तेरे सुहाग की निशानी है वो, उसे खुद से दूर मत किया कर। दादी की बात पे रद्दी बोली, दादी वो पार्टी में सब होंगे इसलिए। दादी बीच में ही बोली, मैं जानती हूँ सब, इसलिए अभी जाओ और रिदम के साथ ही रहना। रिद्धि ने दादी के पैर छुए और बाहर आ गई। बाहर रिदम अपनी गाड़ी निकाल रहा था। आज वो खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके लेके जाने वाला था। और आरव, कियारा और आदित्य चारों एक गाड़ी से जा रहे थे। रिद्धि जैसे ही बाहर की तरह जाने को हुई कि रिदम ने पीछे से जोर से आवाज देकर बोला, बाहर कोई दूसरी गाड़ी खड़ी है क्या, को उसमें बैठकर जाओगी। रिद्धि पलट कर बोली, सर कब घर के अंदर तो आने से रही, उसके लिए तो मुझे बाहर ही जाना होगा ना, तो मैं उसी के लिए बाहर जा रही हूँ। रिदम रिद्धि के पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी के पास लाकर गेट खोलकर बोला, छह बैठो चुपचाप से। पाउटिंग। रिद्धि बोली, सर मैं चली जाऊंगी, आप जाओ। रिदम को थोड़ा गुस्सा आ गया, वो रिद्धि के हाथ को थोड़ा जोर से दबाकर बोला, जितना कहा जाए उतना बोलो। और ऐसा कह के उसने रिद्धि को गाड़ी के अंदर डाल दिया और दूसरी तरफ से खुद भी अंदर आकर गाड़ी चलाने लगा। रूही मन ही मन बोली, ये रिदम सर कल से इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। रिद्धि विंडो से बाहर देखते हुए सोच रही थी। दोनों चुप थे और आधा घंटे के मौन के बाद गाड़ी होटल ग्रैंड वैली के पीछे के गेट पे जाकर रुकी। रिदम बोला, तुम पीछे के गेट से अंदर जाओ, आगे के गेट ले मीडिया वाले होंगे। रिद्धि कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगी। पार्टी होटल के फर्स्ट फ्लोर पे थी तो वो सीधा वही पहुंची। वहां पार्टी में सभी लोग अपने अपने पार्टनर या पत्नी के साथ आए हुए थे और जिनके पार्टनर नहीं थे वो सिंगल आए थे। रिद्धि अंदर गई तो सभी लोग उसके साथ वाले मिल गए थे। सभी उसकी तारीफ कर रहे थे, सब बोल कि आज वो बेहद सुंदर लग रही है। रिद्धि अपने ग्रुप वालों के साथ खड़ी थी। उन्हीं में से एक था समीर, जो वैसे तो बहुत ही घटिया निहायती कमीना इंसान था, पर बस लड़की कैसे भी करके एक बार उसके झांसे में आ जाए फिर उसको यूज करके छोड़ देता था। वो रिद्धि को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो रिद्धि के पास जाता है और रिद्धि की तारीफ करके कहता है, रिद्धि आज तो तुम कमाल लग रही हो। माफ करिए, पार्ट अभी छोटे छोटे लिखे हुए हैं, पर पूरी कहानी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारे पार्ट्स पढ़ सकें आप लोग।
मेरी सारी कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम कहानियाँ हैं, तो मेरी और भी कहानियाँ पढ़ने के लिए आप लोग मुझे प्रतिलिपि पे भी फॉलो कर सकते हैं।